नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके लिए करंट के एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो 2019 और 2020 के विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक हैं। 2019 और 2020 के जो रिपोर्ट और सूचकांक हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक प्रश्न जरूर बनता है कि बताओ मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है या पहले स्थान पर कौन है। इसमें दो प्रकार से सवाल पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा कि पहला स्थान किसका है, या तो पूछा जाता है पहला स्थान किसका है, या पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्थान है। और कभी कभी पूछ लेता है कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है, सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। तो कोई भी सवाल कैसा भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सबका जवाब सूचकांक में पहला स्थान किसका है, कौन जारी करता है, भारत का कौन सा स्थान है। आज हम इस वीडियो में आपको सबका जवाब दे देंगे। एक और बात कहना चाहूँगा, जो ये वाली वीडियो है इसमें थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम है, गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। यदि आपको थोड़ा ये ऐसे बोर्ड थोड़ा तिरछा दिख रहा है ना, अब की वीडियो में हम इसको सही कर देंगे। अब की बार ऐसा ही आपको देखना पड़ेगा। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर लिखे हुए हैं सूचकांक, जो रिपोर्ट है वो इधर लिखा हुआ है जिस शहर का या जिस देश का पहला स्थान रहा है, जो इसमें शीर्ष पर रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का स्थान। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान लिखा हुआ है। जो देश पहले स्थान पर या जो शहर पहले स्थान पर उसका नाम है। और यहाँ पे जो हमें जरूरी है, केवल जिसकी हमें ज्यादा आवश्यकता है, मान लो मानव पूंजी सूचकांक को कौन जारी करता है, जैसे विश्व बैंक, जो इम्पोर्टेंट है जारी करता संस्था, उनके नाम है केवल। यहाँ पे सबके नाम नहीं है, जो जरूरी है केवल उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मानव पूंजी सूचकांक 2020। यदि नहीं दिखाई देता तो जो मैं बोलता हूँ नंबर 1 डालेंगे। मानव पूंजी सूचकांक 2020 पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, पहले स्थान पर राज्य नहीं, देश। पहले स्थान पर जो देश रहा है वो रहा है सिंगापुर। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 116वां। पूछा जाए कि मानव पूंजी सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है विश्व बैंक। मानव पूंजी सूचकांक को जारी कौन करता है, विश्व बैंक जारी करता है। भारत का 116वां स्थान है और सिंगापुर का पहला स्थान है। इसके बाद वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020, इसमें जो शहर है वो है वनुआतू। वनुआतू पहले स्थान पर है और भारत का इसमें 89वां स्थान है। ज्यादातर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये पूछे जाते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला जो है ये ज्यादा पूछा जाता है, ये थोड़ा कम पूछा जाता है, और ये उससे भी कम पूछा जाता है। तो भारत का स्थान हमको जरूर याद रखना है कि किस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, स्वीडन पहले स्थान पर रहा है और भारत का इसमें जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, 9वां स्थान रहा है। इसको जारी कौन करता है, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप। फिर से दोबारा बता देते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, स्वीडन पहले स्थान पर, भारत का 9वां स्थान, जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप। आगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें हांगकांग पहले स्थान पर रहा है या शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत का इसमें 105वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, हांगकांग पहले स्थान पर है
और भारत का 105वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत का इसमें 48वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत का इसमें 48वां स्थान है। इसको जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, आगे लिखना है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। यहाँ पे लिखा हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। इसमें पहले स्थान पर रहा है स्वीडन और भारत का 117वां स्थान रहा है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 117वां स्थान रहा है। और आगे चलते हैं। वैश्विक शांति पुरस्कार 2020, वैश्विक शांति पुरस्कार 2020 आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारत का इसमें 139वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 139वां स्थान है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। भारत का 43वां स्थान है। सिंगापुर पहले स्थान पर और भारत 43वें स्थान पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 डेनमार्क पहले स्थान पर, भारत 168वें स्थान पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ये वाला और ये जलवायु परिवर्तन वाला। पर्यावरण का याद रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में डेनमार्क पहले स्थान पर, भारत का 168वां स्थान। पूछा जाए जारी करता कौन है, तो इधर यदि आपको दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूं जारी करता है जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता संस्था है उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करती है संस्था उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 स्वीडन पहले स्थान पर है। भारत का इसमें 74वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 74वां। इसको भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भाई पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक को भी जारी करता है कौन? विश्व आर्थिक मंच। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को भी विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत का इसमें 142वां स्थान है। पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत का इसमें 142वां स्थान है। किसमें? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, खुशहाली रिपोर्ट, किस देश में ज्यादा खुश लोग हैं? तो इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है, झीलों का देश फिनलैंड, और नॉर्वे मध्य रात्रि के सूर्य का देश है। फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का इसमें 144वां स्थान है। अक्सर लोग प्रेस स्वतंत्रता और हैप्पीनेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 42वां किस में है। तो प्रेस 42वें स्थान, 142वां प्रेस में है और हैप्पीनेस में 144वां है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत का 72वां स्थान है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, इससे पहले यहाँ पे आया वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, केवल लिखा हुआ था वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भारत 43वें स्थान पर है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैश्विक प्रतिभा, इसमें प्रतिभा और जुड़ा है, इसके जुड़ने से क्या हुआ, ये जुड़ा तो इसमें भी जुड़ गया, ऐसे याद रखना है। यदि इसमें शब्द जोड़ा तो इसमें भी जुड़ जाएगा, पहले 43वां उसमें, इसमें 72वां हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत का हमारे का 40वां स्थान है। इसको जो जारी करता है वो वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र इसको जारी करता है।
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में अमेरिका पहले स्थान पर, भारत का 40वां स्थान। जारीकर्ता संस्था है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। आगे आते हैं, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019, यह 20 का अभी नहीं आया है, करंट की किताबों में भी नहीं आया है 20 का। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019, इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों एक साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों एक साथ बने हुए हैं शीर्ष पर, और इसमें भारत हमारा 80वें स्थान पर है। जो वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है 2019 का, उसमें भारत का 80वां स्थान, न्यूजीलैंड डेनमार्क शीर्ष पर बने हुए हैं एक साथ। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, इसमें मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे पहले स्थान पर है। भारत 51वां स्थान है, भारत का 51वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, और हमारा भारत जो है वो 51वें स्थान पर है हमारा भारत। अब भाई इससे नीचे लिखा हुआ है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020। अभी ये पीछे सिविल इंजीनियर की परीक्षा हुई है, उसमें ये सवाल पूछा गया है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष स्थान पूछा गया था, उसमें जापान। अब हमारे भारत का इसमें रहा है 84वां स्थान, 84। भारत का 84वां स्थान है, और जापान पहले स्थान पर है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में। अब यदि किसी को क्या, सभी को नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे नीचे 4 सूचकांक और लिखे हुए हैं। जो 4 सूचकांक लिखे हुए हैं उनको मैं ऊपर लिखे देता हूँ। जो 4 सूचकांक लिखे हुए हैं उनको मैं ऊपर लिखे देता हूँ, नीचे वो दिख नहीं रहे हैं इसकी वजह से, उसको मैं ऊपर लिख दूंगा, ऊपर वो दिख जाएंगे। जो 4 नीचे लिखे हुए हैं वो वाले सूचकांक, उनको हम ऊपर लिख देंगे तो वो ऊपर दिख जाएंगे। तो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019। इसमें भारत का, इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वो रहा है आइसलैंड। इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर है, और इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो भारत का स्थान रहा है इसमें 112वें स्थान पर है भारत। और इसको जो जारी करता है वो करता है विश्व आर्थिक मंच, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। भारत का इसमें 112वां स्थान है, आइसलैंड पहले स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में। अब आगे है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये भी 2020 का है, ये 2020 का है। इसमें पहले स्थान पर जो रहा है वो जापान रहा है, इसमें पहले स्थान पर जापान रहा है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो 5वां है। और इसको जारी करता जो संस्था है उसका नाम है जर्मन वॉच इसे जारी करती है, ठीक है, जर्मन वॉच। आगे है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2019, और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है नॉर्वे, और
भारत का इसमें 129वां स्थान है और इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020। इसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है और भारत इसमें 63वें स्थान पर है और इसे विश्व बैंक जारी करता है। इसे कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। इसके बाद है वैश्विक, इधर लिखा हुआ है ये, इधर ये वाला वैश्विक भूख यानी कि हंगर सूचकांक। वैश्विक हंगर यानी कि भूख सूचकांक 2019। इसमें प्रथम स्थान पर है बेलारूस और भारत का इसमें 102वां स्थान है। बस तो भाई ये महत्वपूर्ण सूचकांक है। इनसे अलग एक भी सूचकांक तो बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अपनी दृष्टि से बता रहा हूं, इनसे अलग जो भी सूचकांक है वो बेकार है। केवल आपको ये सूचकांक पढ़ लेने हैं। 23-24 सूचकांक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक है। यदि सूचकांक पूछा जाता है तो इनसे अलग कहीं नहीं आएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक है उसमें मैं सब कुछ बता रहा हूँ, उससे अलग कहीं कुछ नहीं आएगा। इससे पहले मैंने महिलाओं की वो राष्ट्रीय नियुक्ति बताई है, उनमें उनसे अलग कुछ नहीं है। जो भी सूचकांक है ये सारे हैं, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इससे अगली वीडियो में और कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो इनको अपनी नोटबुक में लिख लें। कोई ऐसा ना समझे कि भाई क्या है, ये तो हमको सबको याद है। तो एक बार हम पे थोड़ा भरोसा करके देखें, उसके बाद तब बताना जब पेपर में इसमें से कुछ पूछा जाए और वो मैंने ना लिखवाया हो। अभी मैं फिलहाल केवल करंट की बात कर रहा हूँ, जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। जब जीएस की बात करूँगा तो फिर अपने आप देख लेना कि मैं जीएस भी कैसे पढ़ाता हूँ। तो फिलहाल मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इन सबको आप अपनी नोटबुक में उतार लें और अच्छी प्रकार से तैयारी करें। और जिनका एनटीपीसी का पेपर है जल्दी में ही, मतलब पहले चरण में जिनका एनटीपीसी का पेपर है वो कमेंट में मुझे बताएं किस किस का पेपर है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में बताएंगे। फिर जुड़े रहिए भैया एक्सपर्ट स्टडी से।